हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे कोंपल भाग 2 कक्षा 4 के पाठ 16 और पाठ का नाम है साहसी ऋचा। तो साहसी ऋचा है कौन और कितनी बहादुर है, हम इस कहानी के माध्यम से बच्चों पढ़ेंगे। हो सकता है कि यह ऋचा जो है, ये जो ऋचा जो है वह आपके गलियों की हो, आपके गांव की हो, आपके शहर की हो सकता है कि आपके स्कूल में पढ़ी होगी। तो हम लोग शुरू करते हैं बच्चों कि ऋचा है कौन। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। आप लोग फटाफट अपना किताब और कॉपी लेकर के बैठ जाओ। आपकी किताब में पाठ 16 और साहसी ऋचा है, उसे खोल करके हमारे साथ पढ़ने बैठ जाओ बच्चों, ठीक है। बरसात का मौसम था। कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। चारों तरफ पानी ही पानी था। इतना पानी था कि गड्ढे और तालाब का अंतर ही मिट गया था। ठीक, मतलब कि इतना बारिश हो गई थी, इतना मूसलाधार बारिश हुई थी कि सड़क पर न तालाब की पता चलता था और न गड्ढा का पता चलता था। चारों तरफ पानी ही पानी था। कई दिनों से घर में दुबके बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में जुड़ गए थे। आज बारिश थम गई थी। जब बारिश थम गई थी तो सारे बच्चे स्कूल जाने की कोशिश में जुड़ गए थे। ठीक है बच्चों, जब बारिश थोड़ी सा कम हुई, थमना मतलब कम होना, ठीक है। आज बारिश कुछ थम गई है। क्या कुछ पहले बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। जब बारिश कुछ थम गई थी तब सारे बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में जुड़ गए थे। ठीक है बच्चों। ऋचा और शिखा दोनों बहनें स्कूल के लिए चल पड़ी। ऋचा और शिखा दो बहनें थी। स्कूल के लिए दोनों बहनें चल पड़ी थी। सड़क पूरी तरह कीचड़ से भरी हुई थी। दोनों बहनों को स्कूल पहुंचने की जल्दी थी। ऋचा ने शिखा से कहा, शिखा जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओ, स्कूल की घंटी बजने वाली होगी। कौन बोला? दोनों बहनें जब स्कूल जा रही थी तो ऋचा बोली अपनी छोटी बहन से कि शिखा जल्दी जल्दी पैर को बढ़ाओ, स्कूल की घंटी बजने वाली होगी। चल तो रही हूँ, इस कीचड़ में और कितना तेज चलूं? शिखा ने जवाब दिया। शिखा क्या बोली अपनी दीदी से? चल तो रही हूँ मैं, इस कीचड़ में कितने तेज चलूं? शिखा ने जवाब दिया अपने दीदी ऋचा को। कुछ दूर चलने के बाद दोनों को प्यास लगी। ऋचा शिखा के साथ स्कूल के रास्ते में एक चापाकल पर पानी पीने चली गई। कहाँ चली गई? रास्ते में। आप लोग भी बच्चों स्कूल जाते हो तो रास्ते में चापाकल मिलता होगा, वहाँ उसी तरह ऋचा और शिखा दोनों बहनें स्कूल जा रही थी तो उनके रास्ते में चापाकल पड़ता था। उस चापाकल पर पानी पीने चली गई। ठीक है, पानी पीने गई। शिखा बहुत चंचल थी। शिखा क्या थी? बहुत चंचल थी। वह नटखट थी। वह पानी पीने के बाद सड़क के किनारे गड्ढे में पैर धोने चली गई। बचाओ बचाओ दीदी बचाओ। अचानक ऋचा के कानों में आवाज
गूंजे। अरे यह क्या, शिखा कहाँ चली गई? जब शिखा अपना पैर सड़क के किनारे जो गड्ढा था उसमें अपना पैर धोने चली गई थी, तो वह बचाओ बचाओ दीदी बचाओ, वह जोर जोर से अपनी दीदी को पुकारने लगी, चिल्लाने लगी, दीदी बचाओ। तो अचानक से ऋचा के कानों में उसकी आवाज गूंजी। तो ऋचा बोली कि अरे ये शिखा कहाँ चली गई, कहीं यह शिखा की पुकार तो नहीं? ऋचा ने इधर उधर देखा और वह आवाज की दिशा में चल दी। किधर चल दी? जिस दिशा से आवाज आ रही थी, जिस ओर से हम कहेंगे जिधर से आवाजें आ रही थी उधर ऋचा चल दी। शिखा को आवाज के सुनते ही ऋचा ने देखा शिखा एक गड्ढे में ऊब डूब कर रही थी। वह गड्ढे के किनारे पहुंची। क्या करे? वह जब ऋचा देखी कि शिखा गड्ढा में, ये देखो बच्चों क्या कर रही है, ये है ऋचा और शिखा, ये गड्ढा में गिर पड़ी है और ये अपने दीदी को चिल्ला रही थी कि दीदी बचाओ, मैं गड्ढे में गिर गई हूँ। तो वहाँ दौड़े दौड़े ऋचा पहुंची, वहां पर पहुंची, किनारे पहुंची। ऋचा को एक उपाय सूझा। उसने अपना दुपट्टा शिखा की तरफ बढ़ाया। जल्दी से इस दुपट्टे को पकड़ लो। कौन बोला? ऋचा ने अपना दुपट्टा, ये देखो बच्चों क्या की है ऋचा, अपना दुपट्टा शिखा की तरफ फेंक दी है और शिखा को बोल रही है कि जल्दी से इस दुपट्टे को तुम पकड़ लो और दुपट्टे के माध्यम से शिखा को बाहर निकाल लेगी। दुपट्टा शिखा की तरफ बढ़ाया। जल्दी से इस दुपट्टे को पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगी। शिखा अभी भी पानी में हाथ पैर मार रही थी। शिखा क्या कर रही थी? वह पानी में डूब रही थी गड्ढे में, तो शिखा अभी भी हाथ पांव मार रही थी। वो जो ऋचा दुपट्टा दी थी वह नहीं पकड़ पा रही थी शिखा। तो इसमें लिखा हुआ है शिखा अभी भी पानी में हाथ पैर मार रही थी। दीदी या मैं कैसे करूं? शिखा बोली, दीदी मैं यह कैसे करूं, मैं कैसे आपके दुपट्टा पकड़ूं? कोशिश करो, तुम यह काम जरूर कर लोगी। ऋचा ने अपने बहन को साहस दी और उसे उत्साह दी कि कोशिश करो, तुम जरूर पकड़ लोगी, जरूर यह काम जरूर कर लोगी। ऋचा गड्ढे की तरफ थोड़ी और खिसक गई। ऋचा गड्ढे की तरफ और खिसक गई और दुपट्टा शिखा की तरफ पहुंच गया। थोड़ी और खिसक गई। उसने कहा, अब तो तुम दुपट्टे को पकड़ सकती हो। ऋचा को यह भी डर था कि कहीं उसके हाथ से दुपट्टा छूट न जाए। ऋचा जब दुपट्टा शिखा के पास ऐसे दे रही थी तो ऋचा सोच रही थी कि कहीं दुपट्टा उसके हाथ से छूट न जाए। ऋचा की मेहनत रंग लाई। ऋचा की मेहनत रंग लाई। शिखा ने उसका दुपट्टा पकड़ा और ऋचा ने उसे गड्ढे से बाहर खींच लिया। क्या किया? गड्ढे से बाहर खींच लिया ऋचा ने। दोनों बहनें गले मिलकर रोने लगी। तुम गड्ढे में कैसे चली गई? कौन बोला? ऋचा ने बोली अपनी बहन शिखा से। ऋचा ने पूछा, गड्ढे में कैसे चली गई? ऋचा ने पूछा। पैर में कीचड़ लग गई थी।
कौन बताया? शिखा ने कि पैर में कीचड़ लग गई थी, उसे धोने गई थी। अचानक पैर फिसल गया और मैं गड्ढे में चली गई। शिखा ने रोते रोते बताया। किससे बता रही थी रो रो करके? अपनी बहन ऋचा से। दोनों बहनें स्कूल पहुंची। उनके कपड़े कीचड़ में सने हुए थे। शिक्षिका को लगा कुछ तो गड़बड़ है। शिक्षिका बोली, कुछ तो गड़बड़ है। आप दोनों बहनें हो सकता है कि खेलने लगी होगी, हो सकता है कि कहीं गिर गई होगी। तो उन्होंने बोली, शिक्षिका आपके मान लीजिए कि आप गड्ढे में गिर गए या कहीं कपड़ा आपका खराब हो गया, तो आप स्कूल जाते हो बच्चों, तो आपके टीचर पूछते हैं ये कैसे हो गया, ठीक है, पूछते हैं कि ये कैसे हो गया। तो आप अपने साथ जो हादसा हुआ है उसके बारे में आप लोग अपने टीचर को बताओगे। उसी तरह ऋचा और शिखा के साथ हुआ। तो उसके टीचर पूछ रहे थे कि यह कैसे हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुआ। पूछने पर ऋचा ने सारी बात बता दी। उन्होंने ऋचा की पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। कौन बताया? टीचर। बच्चों, यदि आप टीचर को कोई भी अच्छे काम करके जाओगे तो आपके टीचर आपको शाबाशी देते हैं, आपके पीठ थपथपाते हैं। आप लोग यह जरूर देखना कि हाँ, ऋचा और शिखा दीदी के तरह आपको भी आपके टीचर साहसी का शाबाशी देते हैं पीठ थपथपाते हुए, ठीक है। जो आप लोग अच्छे से अच्छे काम करोगे, मान लो कि आप अपने स्कूल में, अपने क्लास में अच्छे से होमवर्क करके जाते हो, तो आपके टीचर बहुत सराहना करते हैं, बहुत शाबाशी देते हैं और बोलते हैं कि देखो आपका जो भी नाम है, मान लो मोहन है, तो बोलेंगे टीचर सारे बच्चे से कि मोहन देखो ये अपना होमवर्क कैसे पूरा करके आया है, ये किसी को कैसे बचाया है। तो इसी तरह से आपको भी आपके टीचर शाबाशी देते हैं। शाबाश, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। अब तो चारों तरफ ऋचा की बहादुरी की चर्चा होने लगी। यह सच्ची घटना है। क्या है? यह सच्ची घटना है। कहाँ की है? क्या आप जानना चाहोगे कि ऋचा कौन है? ऋचा कौन है? आप लोग जान सकते हो ऋचा कौन है? ऋचा कहाँ की रहने वाली है? तो ऋचा वैशाली जिले के पटेढ़ी, ऋचा कहाँ की है? पटेढ़ी बेलसार प्रखंड की एक छोटे से गांव बेदौलिया में रहती थी। बच्चों, क्या आप यह वीडियो वैशाली जिला के पटेढ़ी बेलसार प्रखंड के एक छोटे से गांव बेदौलिया के हो? तो ये ऋचा और शिखा आप ही के गांव की है, ठीक है। ऋचा वैशाली जिले के पेटेडी बेलसर प्रखंड के एक छोटे से गांव बेदौलिया में रहती थी। गांव के ही स्कूल में कक्षा 6 में पढ़ती है और वह अपने भाई बहनों के साथ समय से स्कूल जाती है। और ऋचा जैसी हजारों बेटियां हमारे बिहार में हैं जिन पर हमें गर्व है। बच्चों, आप लोग भी ऐसे ऐसे बहादुरी का काम जरूर करना कि आपके भी सारे देश में चर्चा हो, ठीक है। तो इस कहानी को लिखने वाले हैं साभार, लेखक हैं साभार, बिहार की बेटियां, ठीक है बच्चों।
बच्चों, यह वीडियो आप लोग अपने बड़ों के साथ बैठ करके ज़रूर पढ़ना और अपने दादाजी को, अपने पापा जी को ये कहानी ज़रूर सुनाना, ठीक है। और स्कूल में जब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा तो स्कूल में भी ये कहानी सुन करके अपने स्कूल में इस कहानी के बारे में चर्चा ज़रूर करना, ठीक है बच्चों। वीडियो देखने के लिए बाय बाय बच्चों, धन्यवाद।